सबसे पहले आपको बताएं, ट्रंप के अमरीकी सदर बनने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई मुल्क की सियासत का मौजू बन गई। जहां पीटीआई के रहनुमा इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं, वहीं हुकूमती ओहदेदारों ने बयानात दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान माजी में अमरीका को इनकार कर चुका है। अगर सदर ट्रंप ने कॉल की तो यह नहीं होगा कॉल आए और बानी पीटीआई उनके हवाले करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में नवाज शरीफ $5 अरब की अमरीकी पेशकश ठुकरा कर एटमी धमाका कर चुके हैं। इससे पहले एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी के हवाले से खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी ट्रंप की टीम और खानदान से राबते में हैं और उनसे बानी पीटीआई के केस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में केपी हाउस पर छापे और माली नुकसान पहुंचाने के इल्जाम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के खिलाफ पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। केपी हुकूमत आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पेशावर में मुकदमा कब दर्ज कराएगी? आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के खिलाफ मुकदमा पेशावर के कौन से थाने में होगा? क्या अली नासिर रिजवी के खिलाफ बात सिर्फ इंदराज मुकदमे तक महदूद रहेगी? क्या केपी पुलिस आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने की कोशिश भी करेगी? गिरफ्तारी के लिए केपी पुलिस विफाकी वजारत दाखिला की इजाजत कैसे हासिल करेगी? वाकया इस्लामाबाद में हुआ है तो मुकदमा दूसरे सूबे में कैसे दर्ज किया जा सकता है? इन सवालात के जवाब के लिए जब जियो न्यूज की रिपोर्टर अरूबा इब्राहिम ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खैल से बात की तो केपीके के वकील सरकार ने माना कि कानून के तहत मुकदमा दर्ज वहीं होना चाहिए जहां वाकया हुआ हो। ताहम ऐसी मिसालें मौजूद हैं, दायरे इख्तियार के बाहर भी FIR दर्ज हुई हैं। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि बैरून मुल्क पेश आए वाक़े पर पाकिस्तान में FIR दर्ज की गई। शाह फैसल अतमान खैल ने कहा कि केपीके हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक सूबे से दूसरे सूबे में कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेना पड़ती है। वो आइंदा का लाएअमल काबीना मीटिंग के मिनट्स देखने के बाद तय करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल वजीर ने कहा है कि एक तरफ हुकूमत कहती है बैठकर मसले हल करने चाहिए, दूसरी तरफ पंजाब में तहरीक इंसाफ की खवातीन को अगवा किया जा रहा है। खुद उन पर भी कत्ल का मुकदमा है, मगर ये नहीं बताया जा रहा कि उन्होंने कत्ल किसे किया है। कैपिटल टॉक में उन्हें जवाब देते हुए बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि वो उन्हें वकील भी देंगे, जमानत भी करवाएंगे। ये भी कहा कि ट्रंप के पास जाने से नहीं, तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से रिलीफ मिलेगा। चादर और चार दीवारों को पामाल करना 16 MPO के तहत, 3 MPO के तहत FCR लगा के पंजाब के अंदर बाकायदा अबडक्शंस हो रही हैं। वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमें बैठ के आपस में मसले हल करने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर 60% 60% खवातीन इनके दौर में हुकूमत में सियासी खवातीन जेल के अंदर कैद हैं। मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा है, 302 का केस है मेरे ऊपर। मैं वहाँ पे किसको कत्ल करने का इल्जाम है? बंदा ढूंढ रही हूँ मैं। क्या मतलब? मुझे ना बंदे का पता है, ना मुझे गुजरावाला का पता है, ना मुझे ये पता है कि किसको कत्ल किया है। मेरी बहन को वकील मैं दे दूंगा। हाँ। और मैं इनकी जमानत भी कंफर्म करवा दूंगा वकील से। ये नहीं हो सकता कि ऐसी कोई चीज हो। ये तो बहुत नाइस ऑफ यू। ये ट्रंप के पास जाएं या किसी और के पास जाएं, एंड में इनको रिलीफ पार्लियामान से मिलेगा, हुकूमती जमातों के साथ बैठ के मिलेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स में आप बैठ के कर लें, चाहे ट्रंप की जगह मैं कहता हूँ ट्रंप का भी कोई चाचा आ जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज, हमारे इंस्टीट्यूशंस नॉन स्टेट एक्टर्स को यहाँ एक्टिव कभी भी नहीं होने देंगे। उनके आगे ये एक अफरीदी को नहीं उठा के लेके जा सके। ये अपने घुटने, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर ऑन इट। बानी पीटीआई के इल्जामात पर अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई उस ख्वाब से निकलें जो उन्होंने अपने लिए बुन लिया है। बानी पीटीआई के कान कच्चे हैं, ट्रंप के नहीं। अमरीकी सदर किसी और के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बनाते। हुसैन हक्कानी ने कहा कि ना वो पहले कभी लॉबिस्ट थे ना अब हैं। अगर होते तो पीटीआई वालों से पैसे लेकर उनकी लॉबिंग करते। देखिए हुसैन हक्कानी का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीयत में यही फर्क है। But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power.
A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में सियासी अमूर के माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद खारिजा पॉलिसी पर इंतहा पसंदों के गलबे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी जरीदे में शाया मजमून में सियासी अमूर के माहिर ने लिखा कि ट्रंप की पहली मुद्दत में कौमी सलामती के लिए गई सियासी तकरीरें 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थीं। सबसे बड़ा हिस्सा माहिरीन, दूसरा तजुर्बेकार सीनियर हुकाम जैसे मैकमास्टर और जॉन बोल्टन, जबकि तीसरा छोटा मगर असर रसूख रखने वाला ग्रुप था। ये ग्रुप ट्रंप की ख्वाहिशात को किसी नताइज की परवाह किए बगैर पूरा करने की कोशिश करता था। ये तीसरा ग्रुप ही था जिसने अफगानिस्तान से फौरी तौर पर निकलने जैसे फैसले जल्दी में लेने की कोशिश की। ट्रंप के दूसरे दौर में इस ग्रुप का असर रसूख पिछले दौर से भी ज्यादा होगा और मौजूदा पॉलिसी साजी में इस इंतहा पसंद ग्रुप की बालादस्ती होगी। ये धड़ा एतदाल पसंद आवाज़ों को दबाने और सिविलियन और फौजी रैंक्स में जिन अफराद को डीप स्टेट के नुमाइंदों के तौर पर देखते हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगी। ये हुकूमती मशीनरी को डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन और नाकदीन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर ताल्लुकात हैं। अमेरिका में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट के हवाले से अभी तक तफसीलात मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अमेरिकी इंतजामिया से आसिफ मर्चेंट केस से मुतालिक तफसीलात तलब की हैं। काउंसलर रसाई भी मांगी है। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में आतवार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जोहरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। चीनी बाशिंदों, मंसूबों और कंपनियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी पर दोनों ममालिक राब्ते में हैं। मशरकी एशिया में अगवाकार ग्रुप सिक्योरिटी के हवाले से एक संजीदा खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाकू में वज़ीर आज़म की भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात तय होने के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। बरतानिया में काजी फायज ईसा के मामले की तहकीकात जारी हैं। बरतानवी इंतजामिया से राब्ते में है। मुमताज जोहरा बलोच ने पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका कार्रवाई की खबरों को फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने स्मगलरों और शरपसंदों के खिलाफ अपनी सरहद के 29 किलोमीटर अंदर कार्रवाई की। तर्जुमान का कहना था कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की दिन ब दिन गिरती सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय इंतजामिया से हुर्रियत रहनुमा की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। साथी रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स ने अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालिबात के हक में तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रखी। सूबे भर में 26,000 के करीब स्कूल्स बंद रहे। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की क़यादत वज़ीर आला से मुलाकात के लिए सीएम हाउस पहुंची। ताहम ये मुलाकात नहीं हो सकी। असातिज़ा ने मुतालिबात ना मानने की सूरत में सूबाई असम्बली के सामने खैबर रोड पर धरना देने की धमकी दी है। रसूल दावर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स के 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा ने अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालिबात के हक में जिना पार्क के सामने तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना दिया। हमारे 2-3-4 मुतालिबात हैं, लेकिन हमारा मेन मुतालिबा जो है, जो अपग्रेडेशन है, ये सूबाई हुकूमत ने 2022 में उसको मंजूर किया था, लेकिन अभी उसको मानने से इनकार कर रही है। महकमा तालीम ने एहतजाज ख़त्म न करने पर असातिज़ा को मुअत्तल करके रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की है। प्राइमरी स्कूल टीचर एसोसिएशन के सूबाई सदर अजीजुल्लाह ने मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय इनके मुतालिबात पर गौर करे। सूबे के तमाम स्कूल हमारे प्राइमरी लेवल पर मेल फीमेल वो बंद है और अब मुज़ाकिरात कामयाब होने तक ये स्कूल बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा की हड़ताल के बायस 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल रुक गया है। वज़ीर तालीम फैसल तरकई का कहना है कि तलबा की तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा। असातिज़ा एहतजाज खत्म करे, मसाइल मिल बैठ कर हल किए जा सकते हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। अभी आपको बताएंगे, वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
ज़ेर अल्तवा टैक्स केसेस जल्द निपटाने के लिए अहम इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन FPR और अटॉर्नी जनरल के अलावा सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ने 97 अरब रुपए के टैक्स केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा होने पर तशवीश का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक तकरीबन 3,500 टैक्स केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। केसेस जल्द निपटाने की तजवीज़ पेश करने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FPR हुकाम और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। नवी थल जीप रैली का आगाज। पहले रोज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल जारी रहा। 20 साला नौजवान खातून रेसर लालीन अखुनजादा भी पहली मरतबा थल जीप रैली का हिस्सा होंगी। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा इस रिपोर्ट में। नवी थल जीप रैली के पहले रोज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई। 80 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स ने रेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। खवातीन रेसर्स की कैटेगरी में इस्लामाबाद की 20 साला रिहायशी लालैन अखुनजादा भी पहली मरतबा थल जीप रैली में शिरकत करेंगी। लालैन का कहना है कि ट्रैक काफी मुश्किल है मगर वो रेस के लिए पुरअज़्म है। एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा है। अभी देखते हैं कि ट्रैक हमारे साथ क्या करती है और हम ट्रैक के साथ क्या करते हैं। ट्रैक मजे का हैंडलिंग है, स्पीडी है। इससे पहले क्योंकि मैंने चोलिस्तान में डेब्यू अपना किया था। नवी थल जीप रैली में साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, नादिर मक्सी, सलमा खान मरवत और दीना पटेल समेत कई मारूफ रेसर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। रेसर्स का कहना है कि चोलिस्तान जीप रैली की निस्बत थल का ट्रैक काफी दुश्वार गुजार है। मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजिंग होएगा और मुकाबला बड़ा अच्छा होएगा। ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है। हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है तो हम लोग के लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग है। हैप्पी टू सी कि खवातीन ज़्यादा आई हैं हमारी कैटेगरी में। आई थिंक 3 या 4 खवातीन हैं अदर देन माय सेल्फ, बट स्टॉक में भी 2 और 3 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसकी बहुत खुशी हो रही है। थल जीप रैली के दूसरे मरहले में जुम्मे के रोज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड में सबसे कम वक्त पर ट्रैक पर पहुंचने वाले रेसर स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरीज के मुकाबलों में सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे। मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। अल खिदमत फाउंडेशन ने लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 10 लाख नौजवानों को IT समेत दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। अब तक कराची और दीगर शहरों में 50,000 से ज्यादा तलबा को मुफ्त कोर्सेज करवाए जा चुके हैं। महकमा जंगली हयात सिंध ने KMC पर कछुओं की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा दिया है। KMC के नाम खत लिखकर कहा कि हॉक्स पे पर बेजा और बेलगाम तामीरात से कछुओं की नस्ल तबाह होने लगी है। मादा कछुओं की बड़ी तादाद अब अंडे दिए बगैर वापस जाने लगी है। KMC को खत लिखकर महकमा जंगली हयात ने वजाहत तलब की है और कहा है कि तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर KMC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी है।